जी, आज हम करेंगे स्केलेटन को भी थोड़ा सा शामिल कर लेते हैं। कल के इलेक्शन में शामिल था, बट स्केलेटन कहते हैं ढांचे को। ठीक है, जो हमारा स्केलेटन है, बोनी फ्रेम ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारे जो हड्डियों का जो ढांचा होता है हमारे जिस्म का, दैट इज कॉल्ड द स्केलेटन कहलाता है। क्या कहलाता है? बोनी फ्रेमवर्क होता है। अच्छा, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ द बोन्स कितनी होती हैं? टोटल नंबर ऑफ द होती हैं वो एट द बर्थ, जो न्यू बॉर्न, उसकी 300 हड्डियां होती हैं, ये पेपर में पूछा गया है। और जो है दूसरा, अडल्ट, यानी कि जो मैच्योर होता है, अडल्ट होता है, जो बड़ा 9 साल का बच्चा जो होता है, तो उसके अंदर कितनी होती है? 206 हड्डियां होती हैं। पेपर में पूछा जाए जी हमारे जिस्म में कितनी हड्डियां, तो 206। अगर वो पूछा जाए जी बेबी बून कितनी होती है एट द टाइम ऑफ द बर्थ के ऊपर, न्यू बॉर्न के अंदर, तो फिर वो 300 होती है। वो 300 होती है फिर। सबसे बड़ी हड्डी वो फेमर की है, बोन ऑफ थाई। ये जो हमारे टांग है, वहां जो हड्डी है, दैट इज कॉल्ड द फेमर कहलाती है। और ये फेमर हमारे जिस्म की सबसे बड़ी हड्डी है, ये पूछा गया पेपर में। कौन सी फेमर? आज सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी है। और ये स्टेप्स का होता है ना, कान का, कान होता है, इनर ईयर जिसको कहते हैं, उसके अंदर ये होती है एक छोटी सी हड्डी, जिसको क्या कहते हैं? इसको स्टेप्स कहते हैं। ये वो सबसे छोटी हड्डी है हमारे जिस्म की। उसके बाद हार्डेस्ट बोन, सबसे सख्त हड्डी कौन सी है? सबसे सख्त हड्डी जो है वो इनेमल होती है, डेंटल इनेमल। ये जो आपके जबड़े होते हैं, ये बहुत सख्त होते हैं। अच्छा, उसके बाद जी, कितने वर्टिब्राई हैं इन द अडल्ट? एक अडल्ट के अंदर कितने वर्टिब्राई? 33 वर्टिब्राई होती है टोटल। ठीक है, ये वाले, ये वर्टिब्राई, ये 33 होते हैं, तो ये 33 होते हैं। और इनके हमारे, नहीं सॉरी, रीढ़ की हड्डी नहीं, पसलियां जो होती हैं, रिब्स कहते हैं पसलियों को। तो पसलियों के कितने पेयर होते हैं? 12। 12 होते हैं, यानी कि 12 जो है, 6, 12 एक साइड पे, 12 दूसरी साइड पे, यानी कि 6 आगे 6 पीछे, इधर भी लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे। टोटल ये 24 बनते हैं। कितने होते हैं? 24, जो पसलियां होती हैं, जिनको कहा जाता है, रिब्स कहा जाता है। और ये अटैच होता है टू द अपर पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के, ये अपर पार्ट के ऊपर अटैच होती है, ये अटैच होती है वहां पे। उसके बाद जी, अ, देखिएगा, टू वर्टिब्रा आर कनेक्टेड बाय द, एक मिनट मैं बताता हूँ। अच्छा, टोटल प्लेस है। और द नेक्स्ट देखिएगा, द टर्मिनल पार्ट ऑफ द वर्टिब्रा कॉलम इन मैन। अब देखिए, ये वर्टिब्रा कॉलम का जो टर्मिनल पार्ट होता है, एंड वाला, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अच्छा, उसके बाद उस वाले में एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर फिर ये जो है ना, ये ग्लैंड्स भी आ जाएंगे आगे, उनको किंग है। एंडोक्राइन है, ये क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व द ग्लैंड।
ठीक है, जो एंडोक्राइन सिस्टम उसमें ग्लैंड आ जाता है। मेजर पोर्शन जो है ग्लैंड्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। ग्लैंड जो है ये क्या हार्मोन्स जो है ना ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं विया द हार्मोन्स करते हैं। ग्लैंड इज अ ग्रुप ऑफ द सेल। ग्लैंड्स कहते हैं गद्दूदों को। ठीक है, ग्लैंड इज अ ग्रुप ऑफ द सेल्स दैट प्रोड्यूस एंड सिक्रीट ऑफ गिव ऑफ केमिकल। हमारे बेसिक हार्मोन्स जो होते हैं वो यही पैदा करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्ट्स। जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो क्या होते हैं, डक्टलेस होते हैं। उसके बाद इट रेगुलेट्स लॉन्ग टर्म ऑनगोइंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बाय यूजिंग द केमिकल मैसेंजर कॉल्ड द हार्मोन्स। इसके अलावा आगे आ जाए बल्कि इसको ये हार्मोन की बेस के ऊपर जो है ना काम करते हैं, ये इसका मेजर पॉइंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पोर्ट डायरेक्टली इनटू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द टारगेटेड टिश्यूज एंड आर द हार्मोन। अच्छा, वो कहता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो के अंदर डायरेक्टली शामिल होता है वो वो हार्मोन्स होते हैं, वो टिश्यू हार्मोन्स कहलाते हैं। अब यहां से जो है ना मेन शुरू होगा कब, पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो कहते हैं hypothalamus section of the specialized cell that is located in the lower central part of the दिमाग ब्रेन सॉरी। देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड ये दिमाग के अंदर होते हैं। ग्लैंड्स को दूधें जो होती हैं दिमाग में क्या सेंट्रल लोअर पार्ट होता है वहां पे ये प्रोड्यूस होते हैं। और ये प्राइमरी लिंक करते हैं किसके दरमियान, एंडोक्राइन एंड द नर्वस सिस्टम। ठीक है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है उसके दरमियान क्या करती हैं ये जो है कनेक्शन करती हैं। ऑल्दो इट इज नॉट बिगर देन ए पी। अच्छा, ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड ये मटर के दाने से ज्यादा बड़े नहीं होते। मटर का जो दाना होता है उसको पी कहा जाता है, उससे ज्यादा बड़ा नहीं होता। पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन जस्ट बीनीथ द hypothalamus. इट इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। ये जो है उसकी बुनियाद में जो है होता है लोअर सेंट्रल पार्ट के ऊपर दिमाग के वहां पे जो है ना ये पाया जाता है। ये बेसिकली ये हार्मोन्स जनरेट करते हैं जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं पूछा जाता है जी, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड इन आवर बॉडी इज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ आवर सेक्सुअल सिस्टम। ये जो हमारा सेक्सुअल सिस्टम है उसकी ग्रोथ के अंदर अहम किरदार अदा करता है। एक्सेसिव सेक्रेशन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड इन द चिल्ड्रन रिजल्ट्स इंक्रीज द हाइट। अच्छा, अगर इसकी मिकदार बढ़ जाए, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन्स बढ़ जाए, इसकी मिकदार ज्यादा बढ़ जाए तो हाइट ज्यादा, यानी कि जिनके लंबे कद होते हैं ना उनके अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन ज्यादा होती है। अच्छा, ये पैदा करता है जिसको क्या कहा जाता है, एडीएच कहा जाता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड वो करता है द ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ द हार्मोन्स एस्ट्रोजन इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको छोड़े आगे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है ना ये बेसिकली क्या होते हैं, गर्दन में पाए जाते हैं थायराइड ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में होते हैं। थायराइड ग्लैंड जो है वो कहाँ होते हैं, वो जो है वो नेक में पाए जाते हैं। शेप ऑफ द थायराइड ग्लैंड इज लाइक ए बो टाई। ये इस तरह होती है जिस तरह एक टाई होती है ना, ये बटरफ्लाई नुमा। ये ये बो इस तरह का होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये टाई की जो बो होती है ना, हमने बांधी होती है एक शॉर्ट से बटरफ्लाई जो है कॉलर में, उसको क्या कहते हैं, बो कहते हैं। बटरफ्लाई नुमा होती है। ये गर्दन के दरमियान में जहाँ पे रीढ़ की हड्डी होती है वहां से जो है ना ये पाई जाती, सॉरी रीढ़ की हड्डी कहता हूँ, आपकी जो नरगट होती है उसमें। थायराइड ग्लैंड लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द नेक प्रोड्यूस थायरॉक्सिन हार्मोन्स। अच्छा, ये कहाँ पे होते हैं, ये गर्दन के बिल्कुल सामने होते हैं। और थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं पूछा जाता है, थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, थायरॉक्सिन।
उसको पैराथायराइड, पैराथायराइड के साथ अटैच्ड होते हैं। ये 14 ग्लैंड्स होते हैं दैट फंक्शन टुगेदर कॉल्ड द पैराथायराइड। ये इसी थायराइड ग्लैंड के साथ होते हैं, ये मजीद 4 फंक्शन को क्रिएट करते हैं। दे रिलीज पैराथायराइड हार्मोन्स which regulate level of the calcium in the blood with the help of the calcitonin which is produced in the thyroid। अब पैराथायराइड किस लिए होती है के अंदर, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं, मेंटेन करते हैं। और जो है पैराथायराइड जो ग्लैंड होते हैं उनका फंक्शन होता है, कहते हैं ह्यूमन बॉडी पैराथायराइड ग्लैंड्स रेगुलेट ब्लड कैल्शियम एंड द फॉस्फेट, फॉस्फेट भी रेगुलेट करते हैं। ग्लैंड देखिएगा, adrenal gland, adrenal has two triangular adrenal gland, one on the top of the each kidney। ये किडनी के ऊपर होते हैं, हर किडनी के ऊपर ये दो होते हैं, दो किडनी है तो दो क्या होंगे, ये एड्रीनल ग्लैंड्स होंगे। उसके अलावा एड्रीनल ग्लैंड हैड द टू पार्ट्स, इसके दो हिस्से एड्रीनल ग्लैंड के दो, each of which produce set of the hormones and has different function, अपना फंक्शन होता है और हर एक अपना हार्मोन प्रोड्यूस करता है। पाइनियल ग्लैंड, हाँ जी पाइनियल ग्लैंड देखते हैं। वो कहते हैं द पेनियल बॉडी आर आल्सो कॉल्ड द पेनियल ग्लैंड इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द ब्रेन। अच्छा पेनियल ग्लैंड जो होते हैं ये दिमाग के जो मिड होती है, सेंटर होती है, उसमें ये पाया जाता है। और ये बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है, पेनियल ग्लैंड है ये। अच्छा इसमें से जो क्वेश्चन पूछेगा ये जस्ट यही पूछेगा कि जी पेनियल ग्लैंड जो है, ये पूछता है स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन सा है, वो पेनियल ग्लैंड है। जस्ट इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद द पेंक्रियास, पेंक्रियास जो है ये पेंक्रियाटिक जूस जो होता है वहीं से आता है, पेंक्रियास से। प्रोड्यूस इन एडिशन टू द अदर टू इंपॉर्टेंट हार्मोन्स इंसुलिन एंड द ग्लूकागन। जो जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, जो लड़ता है, वो कौन करता है, पेंक्रियास करता है। आपका अगर शुगर लेवल हाई है तो इसमें इनके आपका पेंक्रियास जो है वो फंक्शन नहीं कर रहा। ये दो हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा, एक इंसुलिन करेगा, दूसरा ग्लाइकोजन करेगा, ग्लाइकोजन ग्लूकाजन, ग्लूकाजन करेगा। द वर्क टुगेदर टू मेंटेन द स्टडी लेवल ऑफ द ग्लूकोज sugar in the blood and keep the body supplied with the fuel produce and maintain stores of the energy। ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो है एनर्जी मेंटेन करेगा और शुगर लेवल है उसको क्या करेगा, कम करेगा। उसके बाद जो है क्या करता है, digestive system, digestive enzymes and release them into the duodenum। डोडिनम क्या होता है, एंडोनम और डोडिनम ये जो आता है उसके अंदर होते हैं। और उसके अंदर क्या करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। देखिए पेंक्रियाज क्या करेगा, पेंक्रियाटिक जूस। डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा होगा, पेंक्रियाटिक जूस होगा, जो कि खुराक के निजाम के लिए अहम किरदार अदा करता है। तो ये छोटी आंत के अंदर ये प्रोड्यूस होगा और क्या करेगा, खुराक का हल पजीर होगी वहां पे। ग्लूकोज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द ग्लाइकोजन इन द लिवर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिवर ग्लूकोज किस शक्ल के अंदर स्टोर होता है, लिवर में ग्लूकोज स्टोर होता है ग्लाइकोजन की शक्ल में, ग्लाइकोजन की शक्ल में होता है लिवर के अंदर ग्लूकोज। लिवर एंड द पेंक्रियाज आर द बोथ एक्सोक्राइन एंड द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पेंक्रियाज प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट ग्लैंड लाइक, ये आ गया इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन वो करता है, ये भी हमने पढ़ लिया है। मजीद देखिएगा, ग्लूकोजन इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल
ग्लूकोजन जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है, इंसुलिन जो है वो रिड्यूस करती है ग्लूकोज लेवल को, इंसुलिन रेगुलेट्स करती है मेटाबॉलिज्म ऑफ द शुगर, इंसुलिन कंट्रोल करती है मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। इंसुलिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द बॉडी। थाइमस, it releases thymus which help develop and maintain the normal immune defense। ये बेसिकली जो इम्यून डिफेंस सिस्टम है हमारा, डिफेंसिव सिस्टम जो बीमारियों के खिलाफ लड़ता है, इम्यूनिटी, वो थाइमस जो है ना वो क्या करता है, डेवलप करता है। गोनाड्स जो है, गोनाड्स आर द मेन सोर्स ऑफ द सेक्स हार्मोन्स। द मेल गोनाड्स आर आल्सो कॉल्ड एज द टेस्टिस, आर लोकेटेड इन द स्क्रॉटम। देयर आर द ओवरीज इन द फीमेल। ठीक है, फीमेल्स के अंदर ओवरीज होती है गोनाड्स, और मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं। इट प्रोड्यूस एग्स एंड सेक्रेट्स द हार्मोन एस्ट्रोजन व्हेन द गर्ल रीच हर puberty। उसके बाद है इंटीग्युमेंट्री सिस्टम। इंटीग्युमेंट्री सिस्टम इज ऑल अबाउट द प्रोटेक्शन। द सिस्टम प्रोटेक्ट योर बॉडी फ्रॉम द डिजीज। यानी कि हमारी बॉडी को जो डिजीज से प्रोटेक्ट करता है वो कौन सा सिस्टम होता है, एंटीगोमेंट्री सिस्टम होता है, एंटीगोमेंट्री सिस्टम कहलाता है वो। और ये फॉलोइंग कुछ चीजों के ऊपर मुश्तमिल होता है, वो देखते हैं कौन से हैं। क्यूटेनियस स्ट्रक्चर और एसेसिव के ऊपर मुश्तमिल होता है, और इसके जस्ट नाम देख लीजिएगा। ठीक है, क्यूटेनियस और एसेसरी। उसके बाद जी स्किन को देखते हैं। स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, पूछा गया पेपर में। द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, सबसे बड़ा ऑर्गन कौन किस्म का, ह्यूमन बॉडी का स्किन है। प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन स्किन, सबसे फाइनेंशियल बॉडी प्रोड्यूस करती है। हेयर है, बाल है। इन द बॉडी सॉल्ट स्टोर्ड अप इन द, हमारे जो सॉल्ट्स होते हैं के अंदर वो स्किन के स्टोर होते हैं। जैसे गर्मी होते है, आपने देखा होगा पसीना होता है, कभी पसीना मुंह में चला भी जाए तो क्या होता है, वो नमकीन होता है क्योंकि सॉल्ट्स होते हैं। अब लेयर ऑफ स्किन है, एपिडर्मिस, द सुपरफिशियल प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्किन, द एपिडर्मिस, यानी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है प्रोटेक्ट करे जाता है, ये टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन है। और ऊपर मुश्तमिल होता है सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होती है, एपिथेलियल सेल्स के ऊपर। उसके बाद डर्मिस कॉन्टेन स्क्विमस सेल, हाँ जी ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्टेन स्क्विमस सेल्स आर keratinocytes which synthesize a tough protein called the keratin। Keratin is a major component of the skin, hair and the nails। अब देखिए आपने सुना होगा कैराटिन बेसिकली अक्सर आप लेते हैं, मास्क होता ही है। कैराटिन स्किन के लिए भी है, कैराटिन हेयर्स के लिए भी है और नेल के लिए भी है। तो अक्सर हम हेयर मास्क लेते हैं कैराटिन का, तो ये बड़ा मशहूर है कैराटिन, इसके नाम की कंपनी भी बनी हुई है। बेसिकली ये जो है कैराटिन जो है ये एपिडर्मिस जो है ना ये प्रोड्यूस करता है, और ये हमारे स्किन, हेयर और नेल्स के लिए जो है ना ये मेजर कंपोनेंट होता है। डर्मिस की बात करें तो डर्मिस जो है द लेयर बीनीथ द एपिडर्मिस इज द डर्मिस। एपिडर्मिस के जो नीचे वाली लेयर है उसको कहते हैं डर्मिस कहते हैं। दिस इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द स्किन कंपोजिंग ऑलमोस्ट 90% ऑफ इट्स थिकनेस। ये बहुत ही पतली झिल्ली होती है, जल्द के नीचे एक और जल्द होती है जो कि 90% थिकनेस होती है।
हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन। सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर उसके बाद डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस। ये तीसरे नंबर पे होती है। ये मोस्ट में होते हैं फैट्स एंड लूज द कनेक्टेड टिश्यू। फैट्स करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है? The reproductive system is the collection of the internal organs in the both male and the female that work together for the producing of the springs. Reproductive system क्या होता है? निजाम तौलीद को कहते हैं, बच्चे पैदा करने का अमल जो होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहलाता है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर द गोनाड्स कंसिस्ट ऑफ द, जो प्राइमरी ऑर्गन्स हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, जो प्राइमरी ऑर्गन्स है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वो कौन से हैं? ओवरीज एंड द टेस्टिस हैं। उसके बाद क्या, द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द एग एंड द स्पर्म सेल्स एंड द हार्मोन्स। अच्छा, ये जो एग्स होते हैं फीमेल के अंदर, स्पर्म सेल्स होते हैं एंड द हार्मोन्स होते हैं, ये किसके अंदर? रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है ये किसके अंदर होते हैं? इसी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होते हैं। मेल गुनाड्स इज, मेल गुनाड्स कौन सा है? मेल गुनाड्स जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूज होता है वो क्या कहलाता है? सुपर स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, बड़ा सेल ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो फीमेल ओवियम है, फीमेल एग। ये जो फीमेल ओवियम है, ओवरी है, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन बॉडी लार्जेस्ट सेल निकलाता है ये। द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे छोटा सेल जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कौन सा है? मेल गेमेटीज, दैट इज स्पर्म। उसके बाद जी फीमेल गोनाड इज, इसको क्या कहते हैं? गेमेटोजेनेसिस कहते हैं। मेल का गोनाड क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल का गेमेटोजेनेसिस कहलाता है। मेल हार्मोन्स आर कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन। मेल हार्मोन्स क्या कहलाते हैं? टेस्टो कहलाते हैं। फीमेल हार्मोन्स क्या कहलाते हैं? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कहलाते हैं। एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन कहलाते हैं ये। उसके बाद जी कॉर्पस ल्यूटम, ओवरी के अंदर जो सेल होता है उसके मास को क्या कहते हैं? उसके मास को कॉर्पस ल्यूटम कहते हैं, कॉर्पस ल्यूटम। अच्छा, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मिल्क प्रोड्यूस होता है वो उसके पीछे कौन है? उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? प्रोलैक्टिन होता है। बॉडी में जो प्रोलैक्टिन होता है ये मिल्क प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में। सेंसस की तरफ, 5 सेंसस होती हैं। सेंसस जो हमारी बॉडी के अंदर वो 5 सेंसस हैं। सबसे पहले साइट, वीएन, आई जिसको कहते हैं। उसके बाद ऑल फैक्शन होता है, ऑल फैक्शंस। उसके बाद गस्टेशन होता है। उसके बाद ऑडिशन होता है। उसके बाद टैक्टाइल सेंस होता है। ये हम सारी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसको क्या कहते हैं? साइट वीएन को सेंस ऑफ सीइंग। उसके बाद जी ऑल फैक्शन को क्या कहा जाता है? सेंस ऑफ स्मेल। गस्ट्रेशन को सेंस ऑफ टेस्ट। ऑडिशन को सेंस ऑफ हेयरिंग। और टेक्टाइल सेंसेस को सेंस ऑफ टच कहा जाता है। अब हम आई से शुरू करेंगे। आंख जो है हमारी वो इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बॉडी का। ये एक ऑर्गन है जो कि हमें सेंस ऑफ विजन देता है, जिससे हम देखते हैं। किससे देखते हैं? आंख से देखते हैं। इसको पहले देख लीजिएगा थोड़ा सा। ये आपको पिपल नजर आ रहा है, उसके आगे आयरो लगे हुए हैं, आइरिस है। उसके बाद ये कॉर्निया है। ये जो है ये लेंस कहलाता है, क्रिस्टलन लेंस।
ये क्या कहलाता है जी? सेल्यूलर मसल्स कहलाते हैं ये वाले। और ये रेटिना कहलाता है। ये ऑप्टिक नर्व होती है जो दिमाग तक जाती है। ये विट्रियस ह्यूमर होता है ये वाला हिस्सा खाली। ये हम आगे पढ़ते हैं तो अंडरस्टैंड होगा। आउटर लेयर। आउटर लेयर जो होती है किसके ऊपर मुश्तमिल होती है? स्कैलरा के ऊपर मुश्तमिल होती है। स्कैलरा क्या होता है? वाइट पोर्शन होता है। आप देखते हैं शीशे में, देखें कि आपको आंख के अंदर एक वाइट पोर्शन नजर आ रहा होगा। ठीक है। उसको क्या कहते हैं? स्कैलरा कहते हैं। एंड द कॉर्निया क्लियर डोम शेप्ड कवरिंग एट द फ्रंट ऑफ द आई दैट लेट्स इन द लाइट। ये जो आगे आना नजर आता है एक छोटा सा ब्लैक, उसको क्या कहते हैं? कॉर्निया कहा जाता है। मिड आइस के ऊपर air होता है, कॉर्निया और लेंस के दरमियान में होता है। और आइस ओपन होता है, एयर क्लोज होता है। आइस जो होता है क्या होगा? ओपन। इनर लेयर। इनर लेयर जो है ये मुश्तमिल होती है रेटिना के ऊपर। मुश्तमिल होती है इंफॉर्मेशन जो है, ठीक है, वहां से दिमाग की तरफ भेजी जाती है। और वो उसको क्या यूज करके हमें दिखा देते हैं दिमाग। लेंस ऑफ द कैमरा इज टू रेटिना इन द ह्यूमन आई। के जरिए जो है ना ये रिस्पॉन्सिबल है कलर विजन। ये जो हमें कलर नजर आते हैं, व्हाइट हो गया, रेड हो गया। रॉड्स जो है इसके अंदर, रॉड्स जो है फाइव नाइट फॉर नाइट विजन। व्हेन इट इज डार्क, जब अंधार हो तो उसमें हमें जो नजर आती हैं चीजें वो रॉड्स के जरिए होती हैं। फंक्शन होता है रॉड का। फंक्शन क्या है जी? सबसे पहले लाइट रे एंटर होगी, कहाँ पे पड़ेगी? कॉर्निया के ऊपर। कॉर्निया फिर इसे आगे लेंस की तरफ भेजेगा, लेंस इससे रेटिना की तरफ, रेटिना इससे ऑप्टिकल नर्व की तरफ, ऑप्टिकल नर्व से जो है ना ये दिमाग की तरफ चला जाएगा मैसेज। और वो मैसेज जो है ना जब हमें दिमाग को पहुंचता है, हम वो सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं। इस एक है सबसे पहले वाली कैटरैक्ट है। ये आंख की बीमारी है कैटरैक्ट। ये क्लाउडेड लेंस लीडिंग टू ब्लड विजन। कैटरैक्ट कहते हैं जब हमारे नजर आना धुंधला हो जाता है। मायोपिया या नियर साइटेडनेस। मायोपिया या नियर साइटेडनेस। दूर के नियर साइटेडनेस मतलब करीब की नजर को, दूर की नजर खराब होती है। हाइपिया की नजर जो है ना वो खराब होती है, दूर की नजर ठीक होती है। ग्लॉकोमा क्या है? प्रेशर इनसाइड द आई causing damage to optic nerve affecting vision। ये बेस पर जो इनसाइड प्रेशर बढ़ता है जिसकी वजह से नजर हमारी आंखें नजरअंदाज होती हैं, वो होती हैं सॉरी, असरअंदाज होती हैं। जब हम कोई मोबाइल वगैरह यूज करते हैं, ज्यादा देर देखते हैं, तो हमारी आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो वो बीमारी होती है, ब्लाइंडनेस होती है। इसमें हम कलर जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। फोटोफोबिया जो है, फोटोफोबिया डिस्कम्फर्ट और द पेन टू द आई ड्यू टू द लाइट, जाती है। हम